अमन चैन के दुश्मन पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। दुनिया भर के आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागार बन चुके पाकिस्तान के आकाओं के इशारे पर उसके आतंकियों ने भारत में पुलवामा जैसा जख्म दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में भारत समेत दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया है। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। इस हमले के तार पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस हमले को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल हासिम मुनीर के हालिया भड़काऊ बयानों को इस हमले से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल हासिम मुनीर के हालिया बयानों ने इस हमले के संदर्भ में कई सवाल खड़े किए हैं। मुनीर ने हाल ही में इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मुनीर ने भारत पर जम्मू कश्मीर में बर्बरता का आरोप लगाते हुए कहा कि हम हिंदुओं से हर चीज में अलग हैं। माना जा रहा है कि मुनीर के इन बयानों के तुरंत बाद पहलगाम में हमला होना संयोग नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को भारत के खिलाफ हमले करने के लिए उकसा रहे हैं। मुनीर के बयान आतंकियों के लिए एक संकेत की तरह काम करते हैं, जो पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह से ध्यान हटाने की कोशिश है। आपको बता दें कि मुनीर का इतिहास भी संदेहास्पद रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के समय वे आईएसआई के प्रमुख थे और इस हमले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। भारत ने तब बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी मारे गए थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है, जिसे पाकिस्तान से संचालित होने का संदेह है। सूत्रों का दावा है कि टीआरएफ को पाकिस्तान की आईएसआई के रसद, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलती है। यह संगठन हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठनों के साथ लंबे समय से गठजोड़ रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान भी जैश-ए-मोहम्मद को आईएसआई का समर्थन प्राप्त था। पहलगाम हमले की टाइमिंग और हमलावरों की रणनीति से संकेत मिलता है कि ये एक सुनियोजित हमला था, जिसके पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश हो सकती है। पाकिस्तान की आईएसआई पर लंबे समय से आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। 2019 में एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आईएसआई ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना बनाई थी। हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लश्कर-ए-तैयबा की एक सभा में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के जवानों की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बच्चों को बंदूकें थमाई गई थी। यह घटना पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के बीच गहरे गठजोड़ को उजागर करती है। पहलगाम हमला दोपहर करीब 3 बजे वेस्टर्न घाटी के ऊपरी इलाके में हुआ, जहां पर्यटक घुड़सवारी और ट्रैकिंग का आनंद ले रहे थे। बताया जा रहा है 2 से 3 हमलावर पुलिस या सेना की वर्दी में थे, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पहलगाम हमले में हमलावर आए थे और लोगों से उनका धर्म जानकर उन पर गोली बरसा रहे थे। अब देखना यह होगा कि कार्यवाही कैसी होगी और कब होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।